अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी वगैरह की और जो दूसरी करेंसीज वगैरह के हवाले से जो केसेस चल रहा है, वकार जक्का साहब लेके चल रहे हैं। तो उसके मुतालिक मैं ये कहूँगा कि वकार जक्का साहब से समझ लें कि एक सवाल भी है और ये भी कहा जा सकता है जो लोग गरीबों का सोचने का नाम लेके चल रहा था, जो गरीबों का सोच रहा था, जो आवाम का सोच रहा था, जो आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा था, उनसे मोतबाना दो चार क्वेश्चन ज़रूर मैं इसलिए करूँगा क्योंकि वो अब जो है ना अपने ट्रैक से भी हट चुके हैं और वो मुझे टोटली इस वक्त एजेंट जो लग रहे हैं ना, वो यानी मैं डायरेक्टली उनको ये नहीं कह रहा कि वो ऐसे हैं, बल्कि मुझे लग ऐसे रहा है कि पैसों का ढेर जो लगाते हैं वो यहूदी लगाते हैं और वो ढेर लगा रहे हैं इस वक्त वकार जक्का साहब। और वो ढेर लगाने का जो सिस्टम है वो माफियाज को भी अलर्ट कर रहे हैं कि आपने पैसा कैसे छुपाना है, आपने मुल्क को तबाह कैसे करना है। और ये एक ऐसी चीज है क्रिप्टो करेंसी जो अदालत में केस करके वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में अलाउ हो जाए, ये बैन जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी आड़ में कितनी करप्शन होगी, कितना पैसा ज़ाया होगा। और ये जो गरीबों को जो 10-20 रुपए लोग दे देते हैं, उसके बाद ये 10 रुपए भी देने को तैयार नहीं होंगे। और वकार जक्का साहब अब जो है फेसबुक और ट्विटर और दूसरी जगहों पे अब क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ पे अपना फेसबुक पेज बना रहे हैं और वहाँ पे वो बड़े अच्छे तरीके से पैसा बटोर रहे हैं कि जी आप मंथली जो पैसे पेड करोगे वो 1250 रुपये पेड करोगे अगर आपने क्लास लेनी है और समझना है ये सारा कुछ। और अगर ईयर वाइज, ठीक है, ईयर वाइज अगर आपने क्लास लेनी है, अपडेट्स जो इसके मुतालिक जितनी भी हैं वो सारी की सारी अगर लेनी है तो आपको 18,000 कुछ रुपए पेड करने होंगे, यानी $100 पे करना होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आती, ये भाई साहब पाकिस्तान के फेवर में है, पाकिस्तान की अगेंस्ट है, क्योंकि पैसों का ढेर लगाने वाले तो वो यहूदी हैं, गोल्ड को जमा करने वाले वो यहूदी हैं। और ये भाई साहब वही ट्रेंड पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं कि इससे कितने नुकसानात हैं। और यहाँ मुझे यकीन है कि इस बंदे को ये भी पता नहीं होगा, शायद वाली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि उसे पता ही नहीं होगा कि आखिर मुसलमान इतनी जिल्लत में क्यों हैं, मुसलमान इतने फंसे हुए क्यों हैं, मुसलमानों को निकालना कैसे है। कभी इस शख्स ने बैठ के सोचा भी नहीं होगा। ना लोगों के पास इतना शऊर है, ना इतना टाइम है। पढ़े लिखे तो बन गए, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं कहता हूँ अनपढ़ जाहिल कौम है। और ये ऐसी जाहिल कौम है, इनके पास इतना फजूल टाइम है कि आप ये सोच लें कि अगर इनकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी टच हो जाए तो रोड पे खड़े होकर 2-2, 3-3 घंटे ये बहस करेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे। इनके पास इतना फजूल टाइम है और ऊपर से लोगों को, आवाम को कहते हैं कि हमारे पास तो जी टाइम ही नहीं है। आपके पास इतना टाइम है, आप इतने फारिग हो कि आप सोच भी नहीं सकते। ना तो आप एक मेहनतकश कौम हो, ना तो आप जो है इस मुल्क का कुछ सोचते हो, ना तो आप किसी गरीब का सोच सकते हो। सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ अपने ही। और ये वो चीज़ है जो जानवर को भी महसूस होती है, यानी अपना दर्द जानवर को भी महसूस हो जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी लेके आने से गरीब बंदों को क्या होगा, जो कमाता ही सिर्फ महीने के 30,000 है, 25,000 है, एक मजदूर कमाता ही वही है, तो उससे क्या वो पैसे जमा कर करके क्रिप्टो आके खरीदेगा। और भाई खुदा को मानो, इस मुल्क का सोच लो, अपने इस गंदे घटिया फजूल कामों को छोड़ दें, इन माफियाज का सोचना छोड़ दें। एक गरीब आदमी का सोच लें वो ज़्यादा बेहतर है, एक आम आदमी का सोच लें वो ज़्यादा बेहतर है, इस मुल्क पाकिस्तान का सोच लें वो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक गोल्ड, बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये कॉइन वो कॉइन, इसका जितना मर्जी सोच लो, चाहे वकार साहब जितनी मर्जी, चाहे वो बातें बना के मीठी मीठी ला रहा हो, आप यहूदियों से ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकते, आप यहूदियों की पॉलिसियों से ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकते, क्योंकि उनके डॉलर ने पूरी दुनिया के ऊपर होल्ड जमाया रखा है। अगर आप इतने अक्लमंद हैं तो मुसलमानों को वापस
इस नोट पेपर से, इस करेंसी से जान छुड़ा के सिल्वर करेंसी पे ले जाएं, गोल्ड करेंसी पे ले जाएं, वापस सूद का निज़ाम ख़त्म करें, इस बैंक सिस्टम को ख़त्म करवाएं। आप ये करके दिखाएं। अगर आपने इस मुल्क का करना है कुछ, इस पाकिस्तान का कुछ करना है, इस गरीब आवाम का कुछ करना है, किसी की आवाज़ बननी है, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस मुल्क के अंदर ना तो एक आम आदमी के पास इस्लाम की एक अच्छी नॉलेज है, शिद्दत पसंदी इन लोगों के अंदर पाई जाती है, घटियापन इन लोगों के यहाँ पाया जाता है, बेहयाई के काम इन लोगों में आ गए हैं। बाकी बचा क्या पाकिस्तान के अंदर? बाकी तो कुछ भी नहीं बचा। वही सब कुछ जो उनके अंदर खराबियां थी वो हमारे अंदर खराबियां। अब मुझे ये लोग समझ नहीं आते कि जो लोग ये कहते हैं कि जी वो कौम तो ऐसे बर्बाद हुई थी, वो कौम ऐसे बर्बाद हुई थी, फला कौम ऐसे बर्बाद हुई थी। आप मुझे ये बताएं कि जो वो करके गए आप नहीं करते। हम अपने गिरेबान झांकने से हम कई कोसों दूर खड़े। बहू की बुराई कर लो, बेटी की बुराई कर लो, उसकी बुराई कर लो, फला की कर लो। लोगों के पास इतना टाइम है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ नहीं सोचना तो इस मुल्क का नहीं सोचना, गरीब आवाम का नहीं सोचना, पॉजिटिव नहीं सोचना, अच्छा नहीं सोचना, कुछ भी नहीं हो सकता भाई। सिर्फ वकार ज़क्का साहब पबजी अनबैन करवा दें, क्रिप्टो अनबैन करवा दें, ये चीज़ करवा दें, वो चीज़ करवा दें। मतलब वकार ज़क्का एक फारिग इंसान है जो ये सारे काम कर रहा है बैठ के। आप उससे वो चीज़ें करवाएं, आप उससे ऐसी डिमांड करें कि वो इस मुल्क का बैठ के कुछ सोचे, इस मुल्क के लिए कुछ करे, कुछ अच्छा कर ले, ताकि चलो और कुछ ना सही आपसे कम से कम इतनी उम्मीद तो होनी चाहिए लोगों की कि कोई नहीं आएगा तो कम से कम वकार ज़क्का साहब तो आएंगे। ये पैसे को ढेर और अंबार लगा दें, V8 पे चढ़ जाएं, ओडी पे चढ़ जाएं, बंगले बना लें, ये दुनिया के यहूदियों के पास भी बहुत कुछ है। क्योंकि फिर वो कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप इनसे बेहतर है इन लोगों में बैठें, इन लोगों की बात सुने, जहाँ तो बस इनको पैसा कमाने की लगी हुई है। और वो पैसा कैसे बटोर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, क्या कहाँ से आ रहा है, कुछ हलाल हराम की तमीज़ तक ख़त्म हो चुकी है। और हम लोग उसी चीज़ के ऊपर खड़े हुए हैं कि पैसा कैसे बनाना है, गरीब को गरीब कैसे करना है। और ये वकार ज़क्का साहब शायद ये समझ रहे होंगे कि हम जो है ये बिटकॉइन खरीद रहे हैं या जो मर्जी XYZ खरीद रहे हैं, हम दो यहूदियों को मात दे रहे हैं, फला को। आप उनको मात नहीं दे सकते। ये याद रखिएगा कि यूरोप का 85% जो गोल्ड है वो आज भी यहूदी यानी इसराइलियों के रोथस्चाइल्ड फैमिली के पास है। और दुनिया की जितनी भी करेंसी है वो सारी की सारी वही लोग आज भी संभालते हैं। उनसे ज़्यादा अमीर कोई भी नहीं हो सकता। और हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो में फंसे हुए हैं, अनबैन करवा दो। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोचता हूँ खुद कि चाहे मैं एक फूल जितनी भी अगर हेल्प कर सकता हूँ इस मुल्क के, जितनी मेरी औकात है, तो मैं उस फूल को ज़रूर उगाऊंगा। लेकिन वही करूँगा जो मुझसे हो सकेगा। लेकिन ऐसे बेकार घटिया कामों के लिए वक्त नहीं है, ना मैं दे सकता हूँ। अगर आपके लिए ये अमीर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मेरे लिए गरीब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वो सोचें कि जो आवाम को फ़ायदा हो, एक आम इंसान को फ़ायदा हो। हॉस्पिटल की डिमांड करें, ऐसी चीज़ें डिमांड करें जो मुल्क के फ़ायदे में हो, जिससे नौजवान नस्ल आगे बढ़ सके, मेहनत कर सके। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में हम तो भंग लगा के और ज़्यादा तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं अपने मुल्क को। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।